शॉपिंग जो है दिखाती हूँ कुछ। भाग रही है साथ के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज 5 तारीख शाम की 5 बज चुकी है और ईलू ट्यूशन जा चुके। ईलू ने भी अभी 2 दिन छुट्टी ली थी, पेट दर्द था उसका इसलिए। और मैंने भी ब्लॉगिंग नहीं की 2-3, है ना, बट नहीं की ना तो मेरे माइंड में नेगेटिविटी आई। तो पापा के जाने के बाद ना मेरे ब्लॉगिंग करने का मेन मकसद यही था कि मैं अपने आप को जितना हो सके ना बिजी रख पाऊँ, ताकि मेरे माइंड में नेगेटिविटी घर ना करे। यही था मेरा मेन मकसद, ऐसा कोई कमाई करना या वो नहीं था। बट फिर भी कई बार लगता है चलो रेस्ट ले लो, और रेस्ट ले लो तो दिक्कत तो ये होता है। तो हालांकि मैं भरसक मेरे प्रयास रहते हैं कि मेरे माइंड में नेगेटिविटी ना आए, मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूँ। मैं स्ट्रांगली सब कुछ फेस कर लिया, स्ट्रांगली आगे बढ़ गई। आप लोग देखते होंगे मैं बहुत हंसती खेलती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करती हूँ। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है। तो अभी 2 या 3 तारीख को ऐसा होता है, मेरा थोड़ा सा डाउन रहती है एनर्जी भी। क्यों? क्योंकि 2 तारीख पापा शाम के टाइम पे एडमिट हुए थे, फिर वेंटिलेटर पे चले गए रात, और नेक्स्ट डे पापा नहीं रहे। तो इन 2 या 3 तारीख को थोड़ा सा तो कुछ ऐसा रहता ही है, याद भी आती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, ज़िंदगी भर का साथ होता है। अपने पेरेंट्स को खो देना एक आसान चीज़ है, लेकिन फिर भी देखो मैं कितना स्ट्रांगली सब कुछ कर ही रही हूँ, देखो, है ना। तो बस इसी वजह से ना मैंने 2-3 दिन व्लॉग नहीं किया, बट माइंड में फिर नेगेटिविटी आ गई। तो मेन मकसद मेरा यही है कि भैया अपने आप को बिजी रखूं। तो यही था। तो अभी मुझे क्या करना है कि आज मैं सोच रही हूँ मूंगलेट बनाऊं। तो मूंग की दाल को मुझे भिगोना है, फिर मैं वापस इसी जगह पे आती हूँ और आप लोगों से थोड़ी बहुत जो मैंने शॉपिंग की है ना वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा इस तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मूंग दाल। इसको 2-3 बार धो लेंगे। आपके घर में पौधे हो तो वो धोने वाला पानी फेंके नहीं, वो पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। फिर धो करके और इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर मैं रख दूँगी। तो चलो अब मैं आप लोगों को छोटी सी शॉपिंग जो है दिखाती हूँ। कुछ इसमें जो शॉपिंग है वो मेरी बचत की है, कि मैंने बचत के पैसों से लिया था। 1-2 चीज़ें और कुकवेयर सेट जो है वो मुझे ऑर्डर वापस करने पड़ेंगे, जो कि अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। तो चलो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ना मुझे काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि ऐसी कुछ लूँ मैं। तो ये मैंने लिए हैं, वॉल पे हैंग करने वाली है। इन पे छोटे छोटे जो वो पॉट होते हैं ना, फ्लावर पॉट्स, वो भी रख सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कॉर्नर की जो डेकोरेशन है ना वो मैं बदल दूंगी। तो ये लिए 125 के हैं, है ना, 2। और एक ये वॉल पे हैंग करने वाला ये लिया, क्योंकि कहाँ गया तू। तो ये है, ये थोड़ा सा 179 का, क्योंकि इसमें लाइट्स भी आई हैं। लाइट वाला है, देखो। ये भी मीशो से लिया था मैंने। ये 169 में भी, है ना। ये लिया। ये इलू ने ड्रेस ली है, अच्छी लगी मुझे, तो मैंने इलू को दिखाई, तो दिखाई, उसको भी पसंद आ गई, तो उसने ले ली। उसमें से एक तो सही आ गई उसको। देखो ये टॉप है शॉर्ट वाला, है ना, उस पर ये स्लिम फिट वाली ड्रेस है, ठीक है। इसको दोनों तरीके से पहन सकते हैं, पहले ये पहन लो और उसके ऊपर ये टॉप पहन लो, ठीक है, इस तरीके से। या फिर इसको अंदर भी ले सकते हो और ये जो इसको ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, ये कलर बहुत अच्छा लगा था, पिंक, तो मैंने इलू को ये दिलाया, ठीक है। एक मुझे ये पसंद आया था, मुझे वाइट पसंद आया था, इलू को ब्लैक पसंद आया। ये न्यूज़पेपर वाली प्रिंट का ही होता है ना, जंप सूट मुझे पसंद आया था। और मैंने बोला भी था कि एम, ये पता नहीं उससे एस साइज है, लेकिन नहीं मम्मी मैं बहुत पतली हूँ। बट उसको फिर ये ऊंचा आ गया, तो उसको पसंद नहीं आ रहा, तो रिप्लेस करवाएंगे, वो डाल रखा है उस पर। तो ये लिया था। इस पर ऊपर ना ये शर्ट है। मीशो में बहुत सस्ते हैं यार चीज़ें। मैं जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन से लेती हूँ, कुछ चीज़ें मीशो में ना बहुत अच्छी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, बट उसको थोड़ा सा छोटा है, तो ये थोड़ा सा चेंज करवाना पड़ेगा। अब मैं दिखा देती हूँ। कुकर स्टील वाला मंगवाया था ना, आ ही नहीं रहा था बहुत टाइम से। तो ये देखो, आगे निर्लॉन का लिया है, इंडक्शन वाला भी है। तो ये देखो, ये रहा,
सुंदर लगा मुझे काफ़ी। मैंने 3 लीटर का मंगाया था, लेकिन डब्बे पे 2 लीटर ही लिखा हुआ है। उसमें कैपेसिटी 1.5 लीटर की थी और 3 लीटर की थी। मैंने 3 लीटर वाली सेलेक्ट की थी। ये 999 का है। तो ये स्टील वाला बहुत टाइम में आया यार। 18 मई को मैंने ना ऑर्डर किया था, और अब कल जाके आया है। कल क्या थी, 4 तारीख, 4 जून को आया है। अच्छा, तो चलो यूज देंगे, इस पे कुछ मीठा बनाएंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और ये स्टैंड मैंने दिखाया था जो मैं जोड़ चुकी हूँ, वो आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए स्टैंड, ये कपड़े सुखाने वाला, ऐसा ही मुझे चाहिए था, पहिए वाला, जिसमें व्हील्स हो, तो बाहर और अंदर कर सके। अभी बरसातें भी आएंगी और गर्मी में मैं सुखाने जाना नहीं चाहती अभी बाहर, तो मैंने फिर ये ले लिया था। तो यहीं पे सुखा देती हूँ, 2 दिन से मैं यूज़ भी ले रही हूँ, और फिर इसको बाहर यहाँ पे खिड़की के उधर बस गेट खोल के और उधर कर देती हूँ। तो ये मैंने जोड़ लिया है अकेले, सीलू की हेल्प ली और बस मैंने जोड़ दिया। तो ये लिया था, ये है 1299 का। अच्छा है यार, और जोड़ने में भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी कपड़े जो है इसमें सूख जाते हैं। ऐसा मैंने मेरी मम्मी को भी गिफ्ट किया था, ऑरेंज कलर का है। मम्मी के भी बहुत काम आ रहा था, तो मम्मी काफ़ी दिनों से कह रही थी तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, और मैं ले ही नहीं पा रही थी। तो इस बार मैंने ऑर्डर कर दिया। ये और कुकर हुआ, ये सब कुछ ना मैंने बचाए थे पैसे, उन बचत के पैसों की खरीदारी है। और अभी कुकवेयर सेट भी लूँगी, तो वो भी अब पता नहीं कब आएंगे यार। आजकल फ्लिपकार्ट से बहुत टाइम लगा के आ रहे हैं, तो वो भी दिखाऊंगी फिर। बालों को ना मैंने वॉश किया था, अभी जस्ट सूखे ही है, लेकिन पसीने से वापस गीले होने लगते हैं, क्योंकि वीडियो फैन ऑफ करके बनानी होती है। तो अभी ना सुबह मैंने जो कपड़े धोए, वो बीच में मोटर में ना, टंकी में पानी खत्म हो गया था, तो फिर वो बीच में रुक के अब पूरे हुए हैं। तो अब इसको यहीं पे सुखा दूंगी और फिर इसको बाहर निकाल दूंगी। और जो कपड़े हो रखे हैं वो समेटने भी हैं। अभी घर की क्लीनिंग भी करनी है शाम वाली, उससे पहले ये बाल्टी और ये थैली लेके मैं कहाँ जा रही हूँ, चलो बाहर चलते हैं। तो मेरे पास कुछ बीज रखे हैं, कुछ गेंदे के फूल के भी हैं, जो मालाएं होती है ना वो सूखी हुई, तो उनसे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि गमले और ये सब कुछ उजाड़ पड़ा है तो मैं लगा दूँ, बट धूप इतनी आ रही है ना कि जलने का भी डर रहता है। प्लस मैं 7 दिन के लिए अभी जाऊंगी तो उसके पीछे से कोई ख्याल रखने वाले नहीं, ये होते हैं घर पे फिर भी पानी नहीं डालते हैं। उस चक्कर में तुलसी जी मेरी जल जाती है, मेरे सारे पौधे जल जाते हैं, मेरा धनवर्षा जल गया, सब कुछ हो गया, बट फिर भी आज तो लगाऊंगी। चलो। तो ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये काम करूं, बट बहुत ज़्यादा धूप है या फिर मुझे बीच में जाना पड़ गया, तो उसका सोच के ना मैं कर नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो आज कर ही लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जो गमले रखे हैं उन्हीं में मैं एक बार कर रही हूँ। 2 गमले वहाँ रख दिए थे इल्लू को रोकने के लिए, तो वो मैं वापस से लेके आई हूँ। कुछ गमले काफ़ी पुराने हैं तो वो टूट गए, बट उसमें मिट्टी है, खाद भी डली हुई है, तो फिर मैं क्या उनको एक बार यूज़ ले लेती हूँ। और पौध मैं सोच रही हूँ उग जाए ना, तो फिर मैं नए गमलों में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये गमले भी मैं लेके आई थी, कलर किया था और मैं पेंटिंग की थी, वो बहुत पहले की वीडियो है, देखना। तो हर वीडियो में, मेरे पहले वाली वीडियो में भी क्रिएटिविटी मिलेगी। तो बस यहाँ पे कुछ बीज मेरे पास रखे थे, हालांकि ये पुराने हैं, मुझे लग रहा है पुराने बीज है, तो उगेंगे भी कि नहीं, या फिर इनको भिगो करके फिर डालना चाहिए था, लेकिन उतना वेट करना मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा मैं तो डाल देती हूँ। तो करेला हो गया, भिंडी हो गया, फली हो गया, बैंगन, टमाटर, मिर्ची सबके रखे। ये देखो बट घर कुछ पे ही मैं बनाए हुए डालूंगी। हैं, ये टिंडा है, ये वाले है ना, ये घिया के। अब ये क्या है, पके टिंडे ले आए थे, पके घिए ले आए थे, तो मैंने कुछ रख लिए और इनको सुखा लिया है और ये बीज बन गए। इनसे ना उग सकता है। मैं कितना ध्यान दे पाती हूँ, और इतनी गर्मी पड़ रही है कि चलो पौधा निकल भी आए 7-8 दिन में, तो कितना सरवाइव करेगा ये पता नहीं है। हालांकि कुछ शेड वेड डाल देनी चाहिए तो हो जाता है। तो चलो ट्राई करते हैं। ये गेंदे की सूखी माला है, तो इससे डाल देते हैं। अभी 7-8 दिन लगेंगे इनको आने में, अगर मैं थोड़ी केयर कर पाई तो, और उतने में मेरे जाने का टाइम हो गया तो अलग बात है।
तो ये जो गमले हैं तो उसमें ना आधी मिट्टी और आधी खाद जो है वो डली हुई है। अभी और खाद लेकर आऊँगी मैं और इसको पानी डाल के गीला कर दिया था। अब ये जो गेंदे की मालाएं होती है ना, गेंदे के फूल की मालाएं, तो वो रख लेनी चाहिए, सुखा लेनी चाहिए, फिर बस इनको तोड़ तोड़ के गमलों में डाल दो तो गेंदे के फूल के जो पौधे होते हैं ना वो निकल आते हैं और खूब सारे फूल जो है निकलते हैं। तो इस तरीके से बस डाल दो। अब यहाँ पे मैं जो है सब्जियों वाले बीज डाल रही थी तो थोड़ा थोड़ा मैंने एक उंगली से ना छेद बना दिए उनमें, 2-2 3-3 साथ में एक बार मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहे पुराने हैं और घर पे बनाए हुए जो मेरे बीज होते हैं ना वो जल्दी आ जाते हैं। ये बाहर से लाए हुए हैं बीज भंडार से, तो ये उतना जल्दी मुझे नहीं लगता है कि आते हैं। इनमें से कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आते। तो घर पे जो करेले के कड़क बीज और हो ना, तो वो निकाल के रख लो और उससे करेले वगैरह उगा लो तो वो जल्दी आ जाते हैं। तो कुछ मैंने फली के डाल दिए, कुछ भिंडी के डाले, कुछ टिंडे के डाले और कुछ बहुत पुराने कद्दू के रखे थे। एक बार कद्दू की बेल मेरी बहुत अच्छी आई थी और धूप की वजह से ना जल गई, वो भी घर के बनाए हुए बीज से। तो सब्जियां घर में आती हैं, उनके बीज आ ही जाते हैं, तो उनसे कर लेना चाहिए। ये देखो, ये मास्किंग टेप थी तो उसमें मैंने फटाफट लिख लिया। ऐसी मेरी राइटिंग है नहीं, बट खड़े खड़े लिखा और गोलाई पे लिखने में वो हुआ। तो ये सारे मैंने जैसे करेला, भिंडी, कद्दू, फली और ये लगा दिया। अब गमलों में भी मैं इनको ना चिपका दूंगी ताकि कि अगर आए पौधे तो मुझे पता चल जाए किस चीज़ का आया है। आप जो है कोई डंडी हो उसमें भी ये लगा करके उसमें लगा सकते हो, गमले की मिट्टी में गाड़ दो तो ये पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। तो ये बस पानी डाल के चूचू को पिलाने की मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि वो थक के आई थी कहीं से। मैं पानी पीने के लिए बुला रही हूँ। आ चूचू ठंडा पानी पी ले। तो ये लोग ना घर को पूरा इधर से उधर थोड़ा बहुत कर देते आते हैं, तब अपना बैग कहीं छोड़ दिया ये वो, तो बस अभी मैं कर देती हूँ घर की सेटिंग और क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ। ये ज़ूडियो से लेके आई थी और ये काफ़ी अच्छी है यार। घर में कितना ही काम कर लो, बर्तन कपड़े कुछ भी कर लो, ये बहुत मुश्किल से निकलती है। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने लगाई थी, जो अब जो है ख़राब हुई थी जाके, तो मैंने कहा वापस से लगा लेती हूँ। तो इस बार ज़ूडियो जाऊँगी तो और कलर भी ना लेके आऊँगी नेल पेंट के। यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। तो अब आ गई हूँ किचन में और मेरा ना डिटॉक्स वाटर रखा था थोड़ा सा 1 गिलास, तो मैंने कहा चलो वो भी एक बार पी लेते हैं, उसके बाद जो है मूंगलेट बनाएंगे। तो मेरे पास कुछ ही सब्जियां रखी थी तो वो बस ले लूँगी। मेरे पास टमाटर थे और शिमला मिर्च थी, प्याज थी, आलू भी थे, बट आलू मैं अभी उतना नहीं खा रही हूँ, वरना आलू कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो ये भीग चुकी थी दाल, तो इसका पानी निकाल करके इसको पीसना और सब्जियों को मैं चॉपर में कट कर लूँगी। तो ये सारी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च को एक साथ मैंने चॉपर में छोटा छोटा कट कर लिया है, मतलब चॉप कर लूँगी। फिर टमाटर को भी मैं अलग से चॉप कर लूँगी। तो ये सारी सब्जियां ना बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएंगी। आपके पास गाजर हो, पालक हो, घिया हो, तुरई हो, जो भी सब्जियां हो वो डाल दो। कॉर्न हो तो आप डाल सकते हो, मटर हो तो डाल सकते हो। तो बच्चे ना इस तरीके से सब्जियां जो हैं वो खा लेंगे, वरना ना सब्जियां खाने में नखरे करते हैं। तो पालक हुआ और ऐसी सब्जियां ना आप इस तरीके से खिला सकते हो। मूंगलेट बना लिया, कर लिया ऐसे करके। तो ये मैंने भीगी हुई दाल डाल दी है मिक्सी में। इसमें मैं 1 हरी मिर्च डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, थोड़ा जीरा डालूंगी और बाद में नमक वमक डाल देंगे, हींग और जो भी डालना होगा। तो मैं बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें जो घर में रखी थी ना उसी से बना रही हूँ।
तो यहाँ पे स्मूथ सा बैटर जो है इसका फिर बना लेंगे और उसको निकाल लेंगे एक बाउल में। उसमें डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा मिर्ची डालूंगी और जो सब्जियां मैंने कट कर रखी हैं वो डाल दूंगी। तो बैटर हो जाएगा तैयार, है ना। फिर उसको हल्का करना है, यानी कि फुलाना है। तो जैसे जैसे इन लोगों के बनाऊंगी तो वैसे वैसे उसमें इनो डालूंगी। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इनो हर किसी के घर में होता है और ईजीली ना उससे फर्मेंट भी हो जाती हैं चीज़ें। तो बस मैं वो डालूंगी। तो क्योंकि मैं अभी अपने लिए सिर्फ बनाऊंगी तो एक कटोरी में बैटर निकालूंगी, उसमें थोड़ा इनो डालूंगी और फिर बस मूंगलेट जो है वो बना लूंगी। फिर ये आएंगे या इलू खाएगी ना, तब इनो उसी टाइम डालना है जिस टाइम पे आप बना के खा रहे हो, मतलब कि दे रहे हो। तो क्योंकि ये लोग को लेट खाना था तो इस वजह से इनके लिए मैं बाद में पूरे बैटर में इनो नहीं मिलाना है। तो एक पैन पे तेल, बटर, घी जो चाहो आप ले सकते हो। फिर उसमें मैं एक बार राई और तिल भी डालूंगी क्योंकि मेरा दिल हो रहा था तो वो डाल दिया। इसको स्किप भी आप कर सकते हो। और फिर जो है जो बैटर मैंने एक कटोरी में इनो डाल के बनाया था ना मेरे लिए, तो वो डाल दूंगी। तो मैं बहुत सारा फूला फूला वाला मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पतला वाला ही लूँगी। तो ये मैंने इसको फैला दिया है पतला पतला। अब इसको ढक देंगे, एक साइड से 3-4 मिनट पकाएंगे, तब तक में पक जाएगा। फिर इसको देखेंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो बटर वगैरह और भी आप डाल सकते हो, बट देखो मैं अभी डाइटिंग पे हूँ तो इतना बटर वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, तो इसलिए बस इसको थोड़ा सा ऑयल और मैं डालूंगी ताकि नीचे से भी पक जाए। फिर मैंने उत्तपम टाइप भी बनाए थे, सूजी का भी इस तरीके का बनाया था। तो मैंने कहा एक एक से पेट भरे नहीं भरे, तो ये तो अभी एक एक ही बनाए थे और एक एक का मेरा था कि उत्तपम बनाऊंगी। तो उत्तपम में भी मैंने क्या किया था, सारी सब्जियां ना जो बच आई थी उससे वो सूजी के बैटर में ही डाल दी थी, ऊपर से नहीं डाली है। तो इसको भी इसी तरीके से मैंने पका लिया था। तो आज के डिनर में था मूंगलेट और उत्तपम टाइप ही था, ये उत्तपम कह लो कुछ भी कह लो। तो बस ये दोनों जो है बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए लहसुन की चटनी मैंने एक बार रख दी है दिखाने के लिए। फिर अब मैं अपना डिनर तो कर लूँगी जितना भी मुझे खाना होगा। और बस फिर ईलू को भी चकाया था मैंने, ये आएंगे तब इन लोगों को खिला दूँगी। तो मेरा डिनर तो हो गया था, थोड़ा टाइम भी हो गया है, 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया है, दैट्स वाई मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए और वॉक करते अंदर नहीं आ रही, क्यों अंदर क्यों नहीं आ रही हो? अंदर क्यों नहीं? आज मैंने इसकी बिंदी लगाई है, चूचू सुंदर सुंदर हो गई है, इसकी पूंछड़ी हिलने लगी। ये चोटक चोटक कूटू है। तो बस यहाँ पे मैंने वॉक की, इनके आने में काफ़ी टाइम था तो मैंने 30-35 मिनट की होगी, पता नहीं जितने भी मिनट की। तो 3500 या 600 के करीब मैंने कदम जो है वो चले। तो बस फिर इसके बाद ये आएंगे तो इनको खाना वाना खिलाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा घूमने निकल जाएंगे। बाहर आके हमने लिया है आमरस बस ऐसे ही घूमने निकले थे तो आमरस दिख गया तो ले लिया। इसको भी ला दो, इसका लिया है। आज तो परफेक्ट मीठा है और अच्छा भी है। This is mango shake. We have taken this from 5-star hotel nearby our house, and it cost 50,000 rupees per glass. So it's our pleasure to have this elite class drink. Actually, the reality is that this is 10 rupees glass, and we have taken 4 glass of 40 rupees from a nearby 30. Yeah.
तो बस उसके बाद घर आए, घर आके सड़क पे ना चूचू को थोड़ा सा खिला दिया, क्योंकि अकेले तो इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जैसे ही इसको अकेला देखते हैं ना तो दूसरी गली के डॉग्स आके इसको काट देते हैं। तो बस उसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया था इसलिए। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।